योग दर्शन की 93वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 92 कक्षाएं हो गई हैं और इस जो 92वीं कक्षा यानी कल की कक्षा थी उसमें हम 35वें सूत्र को देख रहे थे। चित्त के कुछ परिक्रमों पर चर्चा चल रही है कि हम भीतर से चित्त को आधार बना करके कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कर्म कर सकते हैं और ये परिक्रम हमारे मन को बांधते हैं, एकाग्र करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो बहुत सारे परिक्रम पीछे बताए गए थे, उन्हीं में एक परिक्रम चल रहा है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ऐसा ये 35वां सूत्र है, इसके माध्यम से चर्चा चल रही है। तो मन को कहीं रोकना है, धारणा लगानी है, शरीर के किसी एक स्थान पर टिकाना है और ऐसा मन को टिका देने से मन को कुछ विशेष चीजें पता चलती हैं, कुछ दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति हो रही होती है, उपलब्धियां हो रही होती हैं। इस पर चर्चा चली और कल कक्षा के अंत में आप लोगों के सामने एक चित्र रखा गया था। समूह में भी वो चित्र भेजे गए और कई लोगों से बात की कि आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं, आपकी एकाग्रता कैसी है। तो थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति ये है और मेरा अनुमान जैसा था, अनुमान ठीक निकला मेरा। इतने सारे लोगों में से केवल 5-7 लोग सही उत्तर दे पाए। तो वो जो हरे रंग का जो चित्र था जिसमें हरे रंग की फूल पत्तियां जैसी बनी हुई थी, कुछ लोग उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ढूंढ रहे थे, कुछ लोग बुद्ध को देख रहे थे, कुछ महर्षि दयानंद, कुछ ओम देख रहे थे, कुछ वृक्ष देख रहे थे, पेड़ पौधे देख रहे थे, कोई लोग हनुमान देख रहे थे। तो ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। लेकिन कई लोगों ने बड़ा अच्छा उसमें देखा, अनुभव किया, एकाग्रता से समझा उस चीज को। तो वो जो हरे रंग का जो चित्र आप लोगों को दिख रहा था, उसमें एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर, फुटबॉल खेलता हुआ एक व्यक्ति, जिसका दाहिना पैर पीछे को उठा हुआ है इस पोजीशन में कि अब वो बस किक मारने वाला है और नीचे एक फुटबॉल रखी हुई है। उस व्यक्ति का बायां हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है और दायां हाथ पीछे बाएं दाएं पैर की ओर को गया हुआ है। ये उसमें दिखता है भीतर जाके। देखना आसान नहीं है, बाहर से देखेंगे कुछ दिखेगा ही नहीं। मैंने कई बार कहा था आप लोगों को कि ऐसे दिखेगा भी नहीं कि बाहर से देखेंगे, उसको देखने के लिए कुछ विशेष रीति होती है, तरीका होता है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके करिएगा फिर से कक्षा के बाद में। वो ये है कि उस चित्र को अपने फोन में सामने रख लीजिए, अपनी नासिका के बिल्कुल पास ले आइए फोन को, नासिका को चिपकाना नहीं है, बस पास में ले आइए। अब बिल्कुल वो धुंधला हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। फोकस नहीं करना उस चित्र पे, बस ब्लर है तो ब्लर रहने दें, वो धुंधला जैसा है धुंधला रहने दें उसको। अब धीरे धीरे फोन को अपनी नासिका से दूर करते चले जाएं, धीरे 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 धीरे। लेकिन ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि फोटो को ब्लर ही रखना है, फोकस नहीं करना उस पे, कभी उसी पर नजरें टिका दें। ब्लर रखेंगे, जब लगभग 1 फुट दूर वो पहुंच जाए, ऐसे में फोकस करेंगे चित्र पर बीचों बीच एकदम। फोकस करेंगे, ब्लर करेंगे, फोकस करेंगे, ब्लर करेंगे। ये हमारे भीतर काबिलियत होती है, हमारे भीतर क्षमता होती है और हम उस चित्र में वो गहरी बात ढूंढ पाएंगे। वो चित्र पीछे की ओर खिसक जाएगा और हमें भीतर जाके अंदर 3D में एक व्यक्ति दिखाई देगा जो फुटबॉल खेल रहा है। बाहर से किसी को दिख नहीं रहा होगा। बड़ी रोचक बात है, बड़ा अद्भुत है ये मामला। तो अगर किसी को ये संदेह हो रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा था या मैं अपनी कुछ यहाँ आप लोगों के सामने प्रतिष्ठा दिखाना चाहता था कि मैं कुछ नया स्थापित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। कई लोगों ने अनुभव किया उस चीज का। वरन एक माता जी हैं हमारी कक्षा में, ऋचा माता जी, लखनऊ से हैं। तो उन्होंने, उनके घर में पेंटिंग है, वही वाली पेंटिंग है जिसकी मैं कल चर्चा कर रहा था, हनुमान जी की पेंटिंग। और उन्होंने उसमें तो देख लिया था लेकिन वो फोटो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन माता जी ने अभ्यास नहीं छोड़ा और बड़े अच्छे से उन्होंने देख के बताया। और भी कई लोगों ने बड़े अच्छे प्रयास किए, दीपक राणा जी लगे रहे लगातार। मैंने मना किया कि आपकी आंखें परेशान ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, लेकिन फिर भी जुटे रहे और आखिरकार उन्होंने सही बता दिया फिर। मतलब कई लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से बताया, बिल्कुल जैसा था वैसा बताया।
और गुलाबी रंग का जो वो चित्र था जिसमें आंखें जैसी दिख रही थी, उसमें एक तो एल लिखा हुआ था और एक ऐसे हार्ट की शेप में दिल बना हुआ था और नीचे वी और ई ऐसे लिखे हुए थे, यानी लव लिखा हुआ था। और इसको तो लोग जल्दी पकड़ गए थे इस वाले चित्र को, क्योंकि ये थोड़ा आसान था, इस पर फोकस करना, इसके भीतर जाकर एकाग्रता से देखना थोड़ा सरल था उस वाले के मुकाबले। ये प्रयोग करवाने के पीछे का उद्देश्य शायद आप लोग पकड़ पाए होंगे। उद्देश्य ये था कि हमारी इंद्रिय, चक्षु नाम की जो इंद्रिय है उसकी संवेदना बढ़े, वो अपने विषय को शीघ्रता से पकड़ना सीखे। जो सामान्य जीवन में बाहर से दिखने वाली चीज है, कई बार हम उनको पकड़ नहीं पाते या पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ गहरे इल्यूजन होते हैं। इल्यूजन का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो सामान्य आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वो कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं, तो उनको हम देख पाते हैं। उनके लिए कुछ विशेष तरीके होते हैं देखने के। वो सम्मोहन की क्रियाएं, वो व्यक्ति की नज़रों को बांध देना, वो अलग चीजें हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। वो अलग प्रक्रियाएं हैं, वो अलग कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं। यहाँ तो सामान्य रूप से एक चित्र है जिसको सभी लोग देखते हैं, सबको नहीं देख पाता, लेकिन देखने की एक शैली ऐसी होती है जिसमें वो गहरी चीजें दिखती हैं। और एक बड़ी रोचक और मज़ेदार बात यह है कि मैंने एक दिन यूट्यूब पर सर्च किया, तो यूट्यूब पर इमेज की बजाय ऐसी वीडियो ही मिल गई मुझको। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आपको तो स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई देगा बस, जिसमें कुछ छोटी मोटी हलचलें होंगी ऊपर से बाहर से, ऐसा ही जैसा फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखाया था या आपके ग्रुप में भेजा था। लेकिन उस वीडियो के भीतर कुछ और ही चल रहा है मामला, और इसी शैली से देखा जाता है जिस शैली से यहाँ देखा था आप लोगों ने। इसी तरीके से देखते हैं तो वीडियो में कुछ गहरी चीजें भीतर चल रही होती हैं, गहरी तरंगें चल रही हैं, जिसको सामान्य आंखों से बाहर से देख नहीं सकता व्यक्ति। मतलब बड़ा रोचक है, बड़ा मजेदार है। आप लोग प्रयास कीजिए, जिनको नहीं दिख पाया निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होना। दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो ऐसा भी क्या है कि कभी ये सोच लें कि जन्म लेना ही बेकार हो गया, हम नहीं देख पा रहे हैं। दिखता है ठीक है, नहीं तो कहीं और अपने ध्यान को लगाएं। कहने का मतलब है कि हमारी जो ये स्थितियां जो यहाँ महर्षि व्यास जी ने बताई थीं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिनकी चर्चाएं हुई, हम इनमें से किसी को आधार बना लें। या जिसकी चर्चा कल यहाँ हुई थी कि चंद्रमा पर, सूर्य पर, किसी ग्रह पर, मणि यानी रत्न पर, या जो दीपक है उसको जला करके, मोमबत्ती जला करके, उस पर भी हम अपने विषय को देख सकते हैं, उस पर अपनी प्रवृत्ति बना सकते हैं, मन को टिका सकते हैं, धारणा कर सकते हैं। मन बड़ी जल्दी एकाग्र होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है। एकाग्र मन ही प्रसन्न रह पाता है, अच्छे से लंबी प्रसन्नता में रह पाता है। जरूरी नहीं है जो चित्र मैंने आपको भेजा अब आप उस पर लगे रहें। आप स्क्रीन पर ज़्यादा देर ना देखें, कहीं आपकी आंखों में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैं मना करूंगा उसके लिए। अब एक बड़ी रोचक चर्चा आप लोगों के सामने रखते हैं, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारी चर्चा पिछले 2-3 दिनों से चल रही है कि हम अपने मन को इन विषयों पर टिकाएं, तो ऐसा करने से एकाग्रता संपादित होती है। तो कई लोगों को ये लगता है कि आप तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, मतलब ऋषि के ऊपर भी कई बार प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि ये तो मूर्ति पूजा जैसी बात हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने कहा किसी से ये प्रयोग करने के लिए, कक्षा में मैंने बोल दिया कि आप ध्यान करने बैठिए और ध्यान में आप किसी रस का ध्यान कीजिए, किसी भोजन का ध्यान कीजिए। भोजन में कोई खाने की वस्तु ले लीजिए, उसको अपनी जीभ पर रखिए और उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाना है। या कोई सुनने की वस्तु ले लीजिए, उस पर सुनकर ध्यान लगाइए। कोई भी वस्तु अपने सामने ले लीजिए, ऐसे ध्यान लगाइए। अब किसी को लगेगा आप तो जड़ वस्तुओं का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, और ऋषि दयानंद ने तो मना किया था कि जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, जड़ का ध्यान नहीं करना चाहिए, जड़ की उपासना नहीं करनी चाहिए। आप तो उल्टी बातें बता रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, अपने सिद्धांतों को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। मैं 2 चीज़ें लिखूंगा, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला लिखा मैंने ध्यान, और दूसरा लिखा उपासना। ध्यान तो इस संसार में किसी भी वस्तु का किया जा सकता है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। यानी ध्यान तो हम परमात्मा का भी कर सकते हैं,
और ध्यान हम किसी मूर्ति का भी कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है, मूर्ति का भी ध्यान किया जा सकता है। अब कई आर्य समाजी लोग जो आर्य समाज में पले बढ़े हैं, उनको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन निवृत्ति करेंगे अभी। लेकिन उपासना तो केवल परमात्मा ही की जाती है। ध्यान तो किसी का भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति रख लें सामने, बिल्कुल किया जा सकता है ध्यान। कोई पुस्तक रख लें, उसका ध्यान कर लें। किसी व्यक्ति को बिठा लें, उसका ध्यान कर लें। भोजन का ध्यान कर लें। कोई खाने पीने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श करने की किसी भी वस्तु को ले लें, उसका ध्यान कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि परमात्मा का ध्यान करें, ये तो बात समझ में आती है, ये बात तो हम सबको स्वीकार्य है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड आर्य समाज से है, या जिन्होंने पिछले दिनों आर्य समाज को फॉलो किया है, उन लोगों को ये वाली बात खटकेगी मेरी कही हुई, कि मूर्ति का भी ध्यान किया जा सकता है। आप तो सिद्धांत के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो बात चल रही है ध्यान की, ध्यान करने की, ना कि उपासना करने की। और ध्यान करने में अपने मन को एकाग्र करना होता है। ध्यान करने का उद्देश्य होता है मन को एकाग्र करना। चाहे तो परमात्मा पे लगा लीजिए अपने मन को, चाहे किसी जड़ वस्तु पे लगा लीजिए। चेतन या जड़ किसी पे भी लगाया जा सकता है। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करके, आसन लगा करके। आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। सामने कोई दीवार पे ध्यान कर लें, कोई बिंदु बना लिया उस पे ध्यान कर लें, कोई लाइट जला ली, कोई रोशनी है, कोई किरण है, उस पे ध्यान लगा लें। कोई रत्न, कोई आभूषण, कोई मोती, कोई हीरा, या किसी के पास जो भी हो उस पर अपना ध्यान लगाएं, उस पर कर सकते हैं। ध्यान लगाने का मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, मन की जो बहुत सारी वृत्तियां हैं उनको रोक लेना, और उसमें मूर्ति का ध्यान करना कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ ध्यान की बात चल रही है, ना कि उपासना की। लेकिन उपासना तो केवल परमात्मा ही की जाती है, जहाँ हमको केवल परमात्मा के गुणों को आधार बना करके प्रार्थना करनी होती है, उपासना करनी होती है, स्तुति करनी होती है। परमात्मा के जैसे गुण कर्म हैं, वैसे उत्तम गुण कर्म जो हमारे भीतर धारण हो सकते हैं, उनको धारण करने का प्रयास किया जाता है। ये होती है उपासना। तो मूर्ति का जो हम ध्यान करते हैं, किसी जड़ वस्तु का ध्यान करते हैं, ये जो प्रयोग ऊपर बताए गए, ये मूर्ति पूजा है ही नहीं। ये यहाँ भी करेंगे ना, हम जब किसी मूर्ति को अपने मन में ध्यान लगाएंगे, मूर्ति को सामने रख लेंगे, घर में रख लेंगे, और उस पर ध्यान लगाएंगे, मन को टिकाएंगे, ये मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा पता है किसको कहा जाता है? ध्यान से सुनेंगे। मूर्ति पूजा उसको कहा जाता है कि जब मूर्ति को ही भगवान मान लिया जाता है, और मूर्ति को ही भगवान मान करके, उसी को सब कुछ मान करके, और उससे प्रार्थना करना, उसी का ध्यान हमेशा करते रहना, और उसी से सहायता की कामना करना, रक्षा की कामना करना, बुद्धि की कामना करना, ये है मूर्ति पूजा। ये सिद्धांत विरुद्ध है, और ये बहुत अधर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मूर्ति का ध्यान किया जा सकता है। तो मूर्ति को भगवान नहीं मानना है, मूर्ति को केवल एक आधार रखना है मन को टिकाने के लिए। मन एकाग्र किया ही जाता है। जड़ वस्तुओं पर मन को टिकाना कोई बुरी बात नहीं है। महर्षि व्यास जी इन्हीं सब के बारे में कह रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है कि जिससे मूर्ति पूजा सिद्ध होती हो। जब ये 35वां सूत्र मैंने आरंभ किया था, तो मैंने आप सब लोगों के सामने एक बात रखी थी कि कुछ लोग हैं जो इस सूत्र को आधार बना करके कहते हैं कि देखो, योग दर्शन भी मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। कहाँ है मूर्ति पूजा का समर्थन, बताएं। और अभी और भी रह रहा है, इसमें भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। मूर्ति पूजा तो उसको कहते हैं कि जब मूर्ति को ही परमात्मा मान लिया जाए, और फिर उसकी स्तुति की जाए कि आप तो बड़े महान हैं, आप तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो संसार के सृष्टिकर्ता हैं। ये होती है मूर्ति पूजा। ऐसा नहीं करना, और ऐसा करना निषेध है, सब शास्त्रों में निषेध है। तो जितने प्रयोग पीछे बताए गए थे, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई सिद्धांत की हानि नहीं है। लेकिन अगर हम ये माने बैठे रहे कि नहीं, ध्यान तो केवल परमात्मा का किया जाता है, ध्यान कभी भी जड़ वस्तुओं का हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ऐसा कह के हम महर्षि व्यास जी के सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं।
देखिए, धारणा की जाती है या ध्यान किया जाता है, उस ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हम अपने मन को टिका रहे होते हैं, बाहर की वृत्तियों को रोक रहे होते हैं। जो बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, अन्य विषय बहुत शीघ्रता से आ रहे हैं, उनको रोका जाता है। ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। हमको ध्यान और उपासना के बीच के अंतर को पहले ठीक से समझ लेना चाहिए, नहीं तो हम खुद भी गड़बड़ करेंगे, जीवन भर उसी भ्रम में रहेंगे और दूसरों को भी ऐसे ही भ्रम में रखेंगे। परमात्मा का ध्यान करना बहुत अच्छा उपाय है, ये पहले भी बता दिया गया है। ध्यान करने के लिए यदि परमात्मा को ही आधार बना लिया जाए, ईश्वर प्रणिधान किया जाए, ईश्वर का जप किया जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान करने के लिए यदि किसी मूर्ति का, किसी जड़ वस्तु का सहारा लिया जा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। कई लोगों को मेरी बात खटक रही होगी अभी भी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात पर आराम से विचार करिएगा। जैसा मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया, इसी अनुसार वैसे ही, अपने तरीके से विचार नहीं करना। जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से विचार कीजिएगा आप, वरना गलत ही रहेंगे हमेशा। मन को टिकाने के, मन को रोकने के, ध्यान लगाने के इतने सारे साधन ऋषि ने वैसे ही नहीं बताए हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत परमात्मा से ही की थी उन्होंने, कि सबसे पहला और सबसे उत्तम उपाय है कि हम ध्यान करने के लिए पहले परमात्मा को आधार बनाएं। जिन लोगों का आधार परमात्मा नहीं बन पाता, सीधे सीधे वो मूर्ति ले लें, मूर्ति को ध्यान करें। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान करना है, ये उपासना नहीं चल रही है अभी, ध्यान करना है, मन की एकाग्रता के लिए बात है। बस इतना ही समझना है। इससे मांगना नहीं है मूर्ति से कुछ, मूर्ति की स्तुति नहीं करनी है कि आप कितने महान हो, आप कितने सर्वज्ञ हो, शक्तिमान हो, सृष्टिकर्ता हो, ऐसी स्तुति नहीं की जाती। ध्यान में स्तुति होती नहीं है कभी भी, ध्यान में उपासना नहीं होती, ध्यान में प्रार्थना नहीं होती। ये सब चीजें तो यहाँ होती हैं। और जब उपासना की जाती है, उस समय स्तुति भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, और निकटता भी होती है, यानी उपासना भी होती है। उस समय केवल परमात्मा रहना चाहिए। उस समय यदि जड़ वस्तु आती है तो वो बिल्कुल गलत बात है, सिद्धांत के विरुद्ध बात है। मैं कई बार दोहरा चुका हूँ अपनी बात को, तो मेरी बात का कोई गलत अर्थ न निकाला जाए क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब कोई बात जाती है ना, तो फिर उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, क्लिप काटी जाती हैं, बातें इधर उधर की जाती हैं। मैं तो कहता हूँ, आप जब भी मेरी बात किसी से करें, जो मैंने यहाँ कही है अभी, पूरे संदर्भ सहित कहें, पूरी बात कहें, केवल एक पक्ष पे ना रह जाएं। जहां से शुरू की है और जहां मैंने समाप्त किया, वो पूरी बात होनी चाहिए। ठीक है जी। तो खूब ध्यान करें, जड़ वस्तुओं का भी कोई समस्या नहीं है। जड़ वस्तुओं का ध्यान करने का उद्देश्य होता है मन को रोकना, मन को टिकाना, ना कि परमात्मा का साक्षात्कार करना। जड़ वस्तुओं से कभी परमात्मा का साक्षात्कार हो भी नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा को थोड़ा और देख लेते हैं, आगे बड़ी और रोचक बात बताते हैं। पहले एक छोटी सी बात, पीछे के विषय को उठा करके हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ एक बात आई थी जो हमने कल देखी थी, कि जब हम इन विषयों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, धारणा लगाते हैं, नासिका के अग्रभाग पर, जीभ के अग्रभाग पर, तालु पर, जीवा के मध्य में और जिह्वा के मूल में, तो ऐसा करने से जो उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो मन को बांधती है। और साथ में एक बात बताई थी, संशयम विधमंती, संशयों की निवृत्ति करती है, संशय हट जाते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ लिखने का उद्देश्य ये नहीं है कि सब प्रकार के संशय हट जाते हैं व्यक्ति के, लौकिक संशय, व्यवहारिक संशय या आध्यात्मिक संशय सब हट जाएंगे, उनकी बात नहीं है। ये संशय वो हैं जो शास्त्र संबंधी संशय हैं, या जिन संशयों की चर्चा यहाँ होती है, ऊपर की गई है। जैसे जब मैं चर्चा कर रहा था, तो किसी को संशय तो हो रहा होगा, आप सबको हुआ होगा एक ना एक बार तो संशय, कि नासिका पर ऐसे ध्यान लगाने से दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। अभी तो आप लोगों के लिए संशय ही है ये। कभी आप सोचेंगे कि ना ऐसा नहीं हो सकता, कभी सोचेंगे कि हाँ हो तो सकता है, कभी आएगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ तालु में ध्यान को लगाएंगे तो उससे रूप की होगी, यानी रूप का साक्षात्कार होगा। यहाँ किसी का संशय बन सकता है एक होता है संशय, एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा एकदम सत्य होती है, सत्य पर आधारित होती है, जहाँ इधर ना इधर व्यक्ति ना उधर, बस ऐसा है तो है, वो होती है श्रद्धा। और सच पर आधारित होती है, सत्य पर आधारित होती है।
संशय जो होता है वो सत्य और असत्य दोनों के बीच का मामला होता है। व्यक्ति कभी सत्य की ओर झुकता है, कभी असत्य की ओर, बात स्पष्ट नहीं होती उसकी। तो ऐसा करने से, ये प्रयोग यदि आप अपने जीवन में करके देखेंगे ना जो ऊपर बताए गए हैं, तो ऐसा करने से जो मन के भीतर एक प्रवृत्ति बनेगी, एक स्थिति बनेगी, वो क्या करेगी, संशयों की निवृत्ति करेगी, संशय हटा देगी भीतर से। बात तो रोचक है, मजेदार है। एक सामान्य रूप से एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि बचपन से हम लोग यदि पढ़ने वाले रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हम पढ़े हैं, तो हमने विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा। जब शुरू में पहली बार विज्ञान की पुस्तक हमने पढ़ी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर आई होगी जिस पर हमको संशय हुआ होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, वहां हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में चक्कर लगाता रहता है और उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, आवेश, और उसका भी अपना एक द्रव्यमान होता है, उसमें भी भार होता है। भार अलग चीज होती है, द्रव्यमान अलग चीज होती है, लेकिन द्रव्यमान मान लें कि उसके भीतर भी द्रव्यमान होता है। मतलब इतनी बारीक चीज, संसार का सबसे सूक्ष्म परमाणु, उसमें भी भार होता होगा, द्रव्यमान होता होगा। ये संशय तो होता ही होगा, आवेश होता है उसके भीतर, करंट है उसके भीतर भी। संशय हुआ हमको। तो पहली बार में तो होता ही है, जब शास्त्र को पढ़ते हैं, किसी पुस्तक को, किसी कही हुई बात को, किसी के उपदेश को सुनते हैं, तो अब व्यक्ति क्या करे फिर उस संशय की निवृत्ति के लिए, प्रयोग करे। सीधी बात है, उपयोग में लेके आए उसको, उस पर अनुसंधान करे, प्रैक्टिकल करके देखे। तो प्रैक्टिकल करता है व्यक्ति, लेबोरेटरी में जाता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बड़ी लेबोरेटरी में जाता है, बड़ी लैबों में जाता है, और जब और आगे जा जा करके वो बड़े अनुसंधानशालाओं में जाता है, वहां जाके वो प्रैक्टिकल करके देखता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने का ये तरीका है, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने का ये तरीका है, ऐसे निकाला जाता है। और जितना उसने पुस्तक में पढ़ा था, मुझे तो ध्यान भी नहीं, मैंने भी काफी समय पहले पढ़ा था। अ, मैं तो बता भी नहीं सकता, बड़ी कठिन गणना होती है उसका द्रव्यमान निकालने की या उसका आवेश निकालने की। अब वो निकाल लिया किसी ने बड़े होकर के, 30-40 साल उसने उसी में लगा दिए। इतनी आसानी से थोड़ी समझ में आता है साइंस। पढ़ तो लिया, लेकिन उस पर प्रयोग करने में वर्षों लग जाते हैं। तो क्या संशय की निवृत्ति नहीं होगी वहां जाकर के? बिल्कुल हो जाएगी, संशय की निवृत्ति होती है। लेकिन हम ऐसे ही बैठे रहें खाली, और वो व्यक्ति साइंस जिसने पढ़ा था वो ऐसे ही बैठे बैठे बात मिलाता रहे, मैं तो नहीं मानता। अजी ऐसा भी कोई होता होगा, अजी ऐसे भी कोई द्रव्यमान निकलते होंगे जिस परमाणु को या जिस इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को हम देख तक नहीं सकते आंखों से, उसका वजन कैसे नाप लेंगे, उसके भीतर आवेश कैसे नाप लेंगे हम। बैठा बैठा बात मिलाता रहे, बैठा बैठा केवल भाषण देता रहे, जैसे आजकल कह देते हैं ना कि भाषण दे रहा है बैठा बैठा। तो बैठा बैठा केवल बातें मिलाता रहे, इससे संशय की निवृत्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी, करना पड़ता है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। महर्षि व्यास जी इसी बात को कह रहे हैं शास्त्रीय भाषा में, जिस बात को हम सामान्य रूप से कह देते हैं ना, अबे कुछ करके तो दिखा, बैठे बैठे क्यों बात मिलाता है, संशय तो होगा ही। तो महर्षि व्यास जी बड़ी शालीन भाषा में उसको आगे बताएंगे, बहुत अच्छी भाषा में। वो कह रहे हैं, यद्यपि ही, देखिए उनकी भाषा में समझते हैं क्या कहते हैं। यद्यपि ही तत् तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर टाइपिंग में, उपदेश शब्द है ये, उपदेशई, अवगत, अवगत शब्द है ये, अवगत, अवगतम अर्थ तत्वम सद्भूतमेव भवति। वो कह रहे हैं यद्यपि, वैसे तो, वैसे तो एक बात को लेके चल रहे हैं, वैसे तो तत् तत् शास्त्र, उन शास्त्र, यानी जो 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 शास्त्र हमारे सामने आते हैं, जो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं कहीं से भी, या अनुमान प्रमाण से जानते हैं किसी चीज को, या आचार्य के उपदेश से जानते हैं। यानी किसी बात को शास्त्र से पढ़ के जाना, किसी बात को अनुमान प्रमाण से जाना, या किसी बात को हमने आचार्यों के, गुरुओं के, बड़े अनुभवी लोगों के उपदेशों से अवगत जाना हमने उसको। तो उसका जो अर्थम तत्वम, उसका जो, उस वस्तु का जो स्वरूप है, जैसी वो वस्तु है वो कैसा होता है, सद्भूतम एव भवति, यथार्थ ही होता है। सद्भूतम का मतलब होता है जैसी वो वस्तु है वास्तव में वैसा ही सच्चा ही होता है।
यानी यदि कोई शास्त्र से कोई बात कही जा रही है, अनुमान प्रमाण से किसी बात को अवगत किया जा रहा है, जाना जा रहा है, या आचार्य के उपदेश से किसी बात को जाना जा रहा है, किसी आचार्य ने उपदेश किया, किसी गुरु ने, किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति ने, किसी विशेषज्ञ ने किसी बात को कहा, तो उसकी जो कही हुई बात जो होती है, उस वो जो वस्तु है, अर्थम तत्वम सद्भूतम एव भवति, सही होती है, वो यथार्थ ही होती है, यथार्थ मानना चाहिए उसको हमें। लेकिन अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, क्यों मान ले जी ऐसे किसी के कहने से, शास्त्र की बात को ऐसे क्यों मान लें? तो उसके लिए एक यहाँ पर एक कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात, सामर्थ्यात, क्योंकि ये जो है एतेषाम माने ये जो तीन चीजें ऊपर बताई गई, शास्त्र, अनुमान और आचार्य का उपदेश, इनके द्वारा, इनसे यथाभूतार्थ प्रतिपादन, इनके द्वारा यथार्थ ही कहा जाता है। शास्त्र कहते ही उसको हैं जो ठीक ठीक बातें बताता है, नहीं तो ऐसे ही किसी ऐरे गैरे की लिखी हुई बात को शास्त्र नहीं कहा जाता। ऐसे ही कोई भी खड़ा होके कोई भी बात बोलने लगे उसको आचार्य नहीं कहा जाता, कि कहने लगे कि ये तो बात आचार्य जी ने कही थी, हमारे गुरु जी ने कही थी। आचार्य पहले हो तो वो व्यक्ति, वो पहले सच में सच्चे अर्थों में आचार्य तो हो, तभी उसकी बात मानने योग्य होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ऊपर तीन चीजें बताई गई हैं, शास्त्र हो या अनुमान हो या आचार्य का उपदेश हो, इनके भीतर सामर्थ्य होता है प्रतिपादन करने का, उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने का सामर्थ्य होता है, तभी उनकी बात मान्य होती है। और पीछे हम देख के याद आए हैं इन सब चीजों को, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को और आगम प्रमाण को, उनका वैसा प्रत्यक्ष होना चाहिए उस चीज में, तभी उसको या तो शास्त्र कहा जाएगा, आगम प्रमाण कहा जाएगा, अनुमान कहा जाएगा, या जो भी हम पीछे देख के आए हैं, तभी वो प्रमाण की कोटि में आती हैं। फिर आगे एक बात और बता रहे हैं, तथापि, वैसे ही, यावत एक देशो अपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति, तावत् सर्वं परोक्षम अपवर्गादिषु सूक्ष्म अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। वैसे मतलब ऊपर से एक बात लेकर चले थे, उन्होंने कहा था कि ये जो शास्त्र होता है, अनुमान होता है या आचार्य का उपदेश होता है, इनके भीतर एक सामर्थ्य होता है सत्य को बताने का, जैसी वस्तु है उसको वैसा ही बताने का सामर्थ्य होता है। तो आगे अपनी बात को कह रहे हैं कि यावत, जब तक एक देशो अपि, किसी वस्तु का, वस्तु जो है जिसको हम जान रहे हैं, उसके द्वारा, मतलब उसके किसी एक देश को, उसके किसी एक अंश को, उसके किसी एक हिस्से हिस्से को, यहाँ एक देश का मतलब है किसी वस्तु का एक हिस्सा या किसी विषय का एक हिस्सा, उसको स्वकरण संवेद्यो, अपने करण के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, जब तक न जान लिया जाए, यावत माने जब तक न जान लिया जाए, तावत तब तक, सर्वम सभी, परोक्षम, वो सभी चीजें हमको परोक्ष ही दिखाई देती हैं। और कौन कौन सी वस्तुएं परोक्ष दिखाई देती हैं? अपवर्ग आदिशु सूक्ष्म अर्थेशु, यानी अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति तक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे उसके अलावा आत्मा हो, चाहे मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, या पांचों इंद्रियों के विषय हो, वो सब के सब हमको कैसे दिखाई देते हैं? परोक्ष दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता उनका हमको, हम उनको झूठ ही मान के चलते हैं, हम उनको बहुत अलग का मान के चल रहे होते हैं। न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, और उनमें कभी हमारी बुद्धि दृढ़ भी नहीं हो पाती है, हमारी बुद्धि कभी उनमें मजबूत नहीं हो पाती। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि वाक्य थोड़ा लंबा है, कठिन है, एक बार में आपको समझ में भी नहीं आया होगा। तो देखिए आराम से समझते हैं। ये ऊपर जितने विषय बताए गए, जिन विषयों का हम प्रत्यक्ष कर रहे थे, ये जो विषय थे ऊपर, कि यदि नासिका के अग्रभाग में धारणा करेंगे तो दिव्य गंध की प्राप्ति होगी। यदि हमको इसका प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं, स्वकरण संवेद्यो, अपने करणों को, अपनी इंद्रियों को या अपने मन को, अपनी बुद्धि को जब तक हम उसमें नहीं लगाएंगे, तब तक एक देशो अपि, उसका एक भी देश हमको प्रत्यक्ष नहीं होगा।
एक देश मतलब उसका एक भी हिस्सा हमको पता नहीं चलेगा उस शास्त्र का या उस कही हुई बात का। तब तक वो हमको परोक्ष लगेगा। परोक्ष लगने का मतलब क्या है? अब ऋषि ने तो अपने अनुभव से ये बात लिख दी, इतने अच्छे अच्छे अनुभव लिख दिए। ऋषियों ने या बड़े विद्वानों ने अपनी बातें कह दी, आचार्य ने अपने उपदेश से वो बात बता दी, शास्त्र ने अपने उपदेश से वो बात कह दी, अनुमान प्रमाण से वो बात कहीं कह दी गई, तो हमें तो वो परोक्ष ही लगेगी ना बात। अब तक आप लोगों के लिए भी सब कुछ परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो अभी हमको प्रत्यक्ष है ही नहीं। अभी तो मन में ये चलता है, संशय बना रहता है कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। हम अभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिव्य गंध भी आएगी हमको, कमरे में बैठे हुए हैं और कोई गंध है ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने फूंक मार दी और हमको बड़ी सुंदर गंध आने लगी। हमारे लिए तो ये विषय कैसा है? परोक्ष ही है ना, प्रत्यक्ष थोड़ी है, अभी हमने खुद प्रत्यक्ष किया ही नहीं। वो व्यक्ति जब चाहे जिस रस को चाहे उस रस को ग्रहण कर सकता है, भोजन किए बिना, मुख में कुछ डालता भी नहीं है। और यदि वो मान लीजिए अनार के रस का अनुभव करना चाहे तो वो अपने संकल्प मात्र से अनार के रस का अनुभव कर सकता है। खाएगा कुछ नहीं, ना पेट भरेगा उसका, लेकिन वो पूरा रस लेगा और भरपूर रस लेगा, दिव्य रस की प्राप्ति होगी ऐसे व्यक्ति को। केले का रस लेना चाहे कि केले में रस कैसा आता है, स्वाद कैसा आता है, भरपूर स्वाद उसको आता है। तो ये बातें कैसी लगती हैं? जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं करते, जब तक अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, जब तक हम अपने कर्णों का कश्चित न भवति, जब तक हम इनको नहीं लगाते हैं, इनके द्वारा संवेदनाओं को प्राप्त नहीं करते, तब तक क्या लगती हैं ये बातें? तावत सर्वम, तब तक ये सभी चीजें परोक्षम, परोक्षी लगती हैं हमको। और सारी चीजें फिर परोक्षी लगती हैं। अपवर्ग आदिशु सूक्ष्म अर्थेषु, सूक्ष्म वस्तु से लेकर अपवर्ग पर्यंत, यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर मुक्ति तक चले जाएं, हर चीज हमको फिर परोक्ष ही दिखाई देती है। तब तक हमको यही लगता है कि होता भी होगा कि नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे ऐसा कभी ना कभी, मुक्ति नाम की भी कोई चीज होती होगी भी कि नहीं होती होगी, परमात्मा का आनंद भी भला कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा। एक संशय बना ही रहता है। अच्छा, परमात्मा भी होते हैं कि नहीं होते, ये भी एक संशय रहता ही है हमारे मन में। संशय तो कई बार इसी चीज को रहता है कि हमारे भीतर मन है भी कि नहीं है। कई लोगों को तो मन के बारे में संशय होता है, कई लोगों को तो आत्मा पे यानी खुद पे ही संशय होता है, इस शरीर के भीतर आत्मा होती भी है कि नहीं होती। वही चीज परोक्ष लगती है हमको। लेकिन वो कब तक लगती है? यावत एक देशो अपि कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, जब तक कि हम अपने करणों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी सामर्थ्य को जब तक उस विषय में नहीं लगाते, यानी जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते। सीधी बात आज की भाषा में, बैठे बैठे यदि बात मिलाते रहे, बैठे बैठे केवल बात करते रहे, तो क्या वो विषय का हमको प्रत्यक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब तक वो चीज हमको परोक्ष ही दिखेगी। तो ऊपर जो बात कही थी, आइए एक बार फिर से उसको जोड़ के देखते हैं। वो कह रहे थे संशयम विधमंती, संशय का निवारण होता है इससे, ऐसे प्रयोग करने से, जैसे ऊपर प्रयोग बताए हैं। और केवल मामला केवल यहाँ इन विषयों का नहीं है कि ये विषय जो बताए जा रहे हैं केवल इनकी बात है। आज तक योग दर्शन को लेकर हमने पीछे जितनी चर्चाएं की हैं, सबके बारे में यही बात है। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे कल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ फोटो रखा था, वो चित्र रखा था स्क्रीन पे, और मैं कहे जा रहा हूँ, यानी मैं उपदेश दे रहा हूँ। मेरा तो, मेरी ओर से तो उपदेश ही कहा जाएगा ना। मैंने कहा कि ऐसा करने से उस फोटो के भीतर बड़ी अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं 3D में। मैंने कह दी अपनी बात। कई लोगों को परोक्ष लग रही है ये बात, संशय हो ही रहा होगा, झूठ बोल रहे होंगे। ऐसा भी कहीं होता होगा भला? ऐसे भी कोई चीज दिख सकती है? हमें तो कहीं नहीं दिखी, इसमें कुछ भी नहीं दिखा। अपनी इंद्रिय को लगाएं तो सही, स्वकरण, अपने उस करण को, अपनी इंद्रिय को उधर, उससे संवेदना तो लें, उससे जानने का प्रयास तो करें, तभी तो होगा, तभी तो दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी इंद्रिय में अभी सामर्थ्य नहीं है, हमारी इंद्रिय पकड़ नहीं पा रही है, हमारा मन अभी टिक नहीं पा रहा है उस पर। तो क्या यदि मन टिक नहीं पा रहा है या हम उधर लगा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करने से आचार्य की कही हुई, शास्त्र की कही हुई या किसी की कही हुई बात झूठी थोड़ी हो जाएगी? कोई बात हमको समझ में नहीं आई तो समझ में ना आने का मतलब ये नहीं होता कि बात झूठी हो गई। समझ में आ जाएगी तो सच लगने लगेगी हमको भी फिर उसके बाद में।
तो संशय की निवृत्ति होती है ऐसा करने से। और एक बात और बता रहे हैं, कह रहे हैं, न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। और जब तक हम अपने इन करणों को, अपनी इंद्रियों को नहीं लगाते, यानी खुद प्रैक्टिकल करके नहीं देखते, तब तक बुद्धि दृढ़ होती नहीं है उस विषय में हमारी। अब मान लीजिए, जैसे दीपक राणा जी ने कल प्रयोग करके देखा, पहले तो उनको भी परोक्ष लग रहा होगा ये मामला, पहले तो उनका भी संशय ही होगा कि ये जो बात बता रहे हैं हमको तो नहीं पच रही है, हम नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक आध घंटे के प्रयास में किया, जम के किया, कक्षा के तुरंत बाद। तो मैं उनकी बात को ऋषि की भाषा में कहूंगा, स्वकरण संवेद्यो भवति। उन्होंने अपने करण को, अपनी इंद्रियों को टिकाए रखा, मन को लगाया, उस विधि को फॉलो किया जो मैंने उनको बताई थी, वो विधि बताई। तो फिर क्या हुआ, ऐसा करने पर वो चित्र के भीतर जो था वो दिख गया उनको बढ़िया से, अच्छे से। तो फिर क्या हो गया, उनकी बुद्धि दृढ़ हो गई, उसमें बुद्धि मजबूत हो गई, संशय की निवृत्ति हो गई। हाँ, कह तो सही रहे थे, हाँ यार बात तो ठीक थी। फिर ऐसा ही बोलता है ना व्यक्ति, हाँ बात तो ठीक बता रहे थे वो कक्षा में, हाँ जी उन्होंने वो बात तो बढ़िया बताई थी, हाँ ऋषि ने जो बात कही थी बात तो ठीक थी उनकी, हाँ शास्त्र में जो पढ़ा था बात तो ठीक ही थी। फिर दृढ़ हो जाती है बुद्धि, मजबूत हो जाती है। फिर हम ठोस रूप में कह पाते हैं दूसरों को भी कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, दर्शन ऐसा कहता है, ऋषि ऐसा कहते हैं। और जब तक नहीं करते तब तक उसमें बुद्धि दृढ़ हो ही नहीं पाती, बुद्धि पैदा होती नहीं है, उसमें दृढ़ता पैदा नहीं होती। क्या समझ में आ रहा है? समझने की बात यही है कि हम प्रयोग करें। यहाँ पर ऋषि ने सीधे सीधे नहीं लिखा, मतलब मेरी ओर, मैं तो समझ पा रहा हूँ कि सीधे सीधे लिख रखा है उन्होंने। लेकिन अगर मैं आज की भाषा में बात कहूँ तो सीधी एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, कि शास्त्र की कही हुई बात तब तक परोक्ष लगेगी, तब तक हमको संशय ही दिलाती रहेगी, जब तक हम खुद उस पर हाथ पैर नहीं मारेंगे, जब तक स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। तो पीछे ईश्वर प्रणिधान की बात आई हो, जप करने की बात आई हो, या अपने मन को प्रसन्न रखने के चार उपाय बताए गए हो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, या जप करने से जो हमारे 9 प्रकार के विघ्न हैं उनका नाश हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, या इसके अलावा उससे पहले इंद्रियों के साक्षात्कार होते हैं, सूक्ष्म भूतों के साक्षात्कार होते हैं, तन मात्राओं का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, और सबसे अंत में फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये जो शास्त्र की कही हुई बातें हैं, ऋषियों की कही हुई बातें हैं, ये तभी तो हमको समझ में आएंगी, तभी तो संशय की निवृत्ति होगी, जब हम इन पर कुछ काम करना शुरू करेंगे अपनी ओर से। ऐसा हो सकता है कि हम अब से साधना शुरू करें, हम अब से धारणा ध्यान लगाना शुरू करें, उपासना शुरू करें, हो सकता है कई सालों लग जाएं, वर्षों लग जाएं, बीच बीच में संशय फिर से उठेगा, बीच बीच में बुद्धि की जो दृढ़ता है वो कमजोर पड़ेगी, बुद्धि उसमें से हटेगी कि यार ऐसा बता रहे थे कक्षा में, ऐसा बताया था शास्त्र में, और दर्शन तो ऐसा कह रहा था, इतने साल तो हो गए हैं और अभी तक बात पकड़ में नहीं आ रही है, अभी तक एक भी चीज को तो प्रत्यक्ष कर नहीं पा रहे हैं, अभी तक एक भी चीज तो समझ में आई नहीं है। तो हम अपनी जो हमारी विधि है, अभ्यास है, उसको और अच्छे से देखते रहें, अनुभवी लोगों से मिलकर बात करें, जो गहरे साधक हैं, ऊंचे साधक हैं, उनसे मिलकर चर्चा करें, पूछें, अपने अपने शंकाएं रखें, उनके सामने संशय रखें, या उनके सामने अपनी समस्याएं रखें कि यहाँ समस्या आ रही है, बताएं कि मेरी विधि में कहाँ गलतियां हैं। जैसे वो साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति, वो बहुत सारी कक्षाएं पास करके वहां तक गया, जो बात उसने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, तो उसने उसने 10वीं कक्षा में जाने के बाद अपने टीचर से बात की, 11वीं में अलग बात की, 12वीं में अलग टीचर से बात की। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन में गया, वहां भी जाकर के उसने बड़े टीचर से बातें की, बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में वो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, उसके बाद जहाँ भी उसने और एडमिशन लिया, जहाँ भी की, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों से वो मिला, और बड़े वैज्ञानिकों से उसकी बात हुई। तो प्रश्न तो करता ही है ना वो, सब जगह जा करके अपने प्रश्नों का, अपनी शंकाओं की निवृत्ति करता है, शंकाओं के समाधान मांगता है हर जगह जाके। ऐसे नहीं बैठ जाता कि बस वो लेबोरेटरी में घुसा पड़ा है जी, खुद से ही करूंगा, स्वयं से ही देखूंगा, शास्त्र मैंने पढ़ लिया था साइंस की बुक में, अब अपने आप से करके देखूंगा, पढ़ तो लिया ही मैंने, अब इसमें किसी की जरूरत क्या है। तो ऐसे थोड़ी होता है। योग्य गुरुओं की, योग्य प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति भी कितने टीचर्स के पास, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के पास जाता है, बात करता है, वैज्ञानिकों तक के पास जाके बात करता है, तब जाके जो वो बचपन में कभी कोई बात पढ़ी थी
वो उसको सही सिद्ध कर पाता है, उसमें तब दृढ़ बुद्धि बनती है उसकी। तो फिर हम लोग अपने आप से क्यों लग पड़ते हैं एकदम से? अपने लोगों की सफलताएं न मिलने का कारण ये भी है कि हम लोग लगे पड़े हैं सुबह शाम की उपासना में, लेकिन हम कभी अपने गुरुओं से, अपने बड़े साधकों से, या जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो पहले से अनुभवी लोग हैं साधना में, योग में, हम कभी जाके बात ही नहीं करते कि हमारी यात्रा चल कैसी रही है। तो कहाँ से दृढ़ बुद्धि बनेगी, कहाँ से हमारे संशयों की निवृत्ति होगी? बात करते हैं क्या कभी हम ऐसे लोगों से? हाँ, बाहर की यात्रा पे तो हम खूब बात करते हैं, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है जी, देखना शेयर मार्केट डाउन हो गया है, कहाँ गड़बड़ चल रही है, इतने शेयर लगाए थे, अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, वहाँ कितना मिलेगा, मेरा लौट के क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों फंसा हुआ है मामला, अभी ये क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों पर तो हम खूब एक्सपर्ट लोगों से खूब चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं जी। ये बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझको इसका समाधान बताइए। करते हैं ना हम, जो एक्सपर्ट हैं, बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जा जाके करते हैं चर्चा। लेकिन अध्यात्म जगत को हम इतना सस्ता समझ लेते हैं, आंतरिक यात्रा को हम इतना कमजोर मान लेते हैं कि ना हम खुद से कर लेंगे। करते तो है सुबह शाम साधना, और उसमें थोड़ा सा किसी को सुख मिलने लगे, एकाग्रता बनने लगे, तो हम सोचते हैं कि सही तो चल रहा है मामला। तो शास्त्र की बात का प्रयोग करते समय, उपयोग करते समय, उस पर अपने करण और इंद्रियों को लगाते समय, जब हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट लोगों के पास जाके बात भी तो करें कि मेरे साथ ये चल रहा है भीतर से, अभी यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, भीतर ये समस्या चल रही है अभी भी, इस वृत्ति को हटा ही नहीं पा रहा हूँ, या ये वृत्ति या ये संस्कार बार बार आके परेशान करता है साधना में। ये वाले संस्कार को कई बार देख लिया है लेकिन हट नहीं पा रहा है। ये वाला संस्कार बहुत बढ़िया है, आप मुझे बताइए ये संस्कार ठीक रहेगा कि ये खराब है, अम, ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? क्या हम कभी ऐसे प्रश्न करते हैं अपने योग्य गुरुओं से? बढ़े जा रहे हैं बस हम। कहाँ से संशयों की निवृत्ति होगी बताइए? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए उपासना करते हुए, एक लंबा जीवन उपासना में बीता है, लेकिन हम आज तक कभी ऐसे योग्य गुरु के पास जाके हमने अपने संशयों की निवृत्ति करने के लिए लेश मात्र भी प्रयत्न तो नहीं किया। बाहर की दुनिया में हमने खूब एक्सपर्ट खोजे हैं, हमने पैसा लगाया है, हमने पैसे दिए जी, फीस दी है हमने। ऐसे कैसे न माने, ऐसे कैसे न ले आपसे सलाह, ऐसे कैसे न ऐसे छोड़ दें हम? यहाँ तक वैसे थोड़ी आए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारा, ऐसे कैसे छोड़ दें बिजनेस को? वहाँ तो हम बड़े सजग हैं, सतर्क हैं, एक से एक बड़े एक्सपर्ट को ढूंढते हैं हम। फिर यहाँ आंतरिक दुनिया में आके क्यों हम ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं? जबकि बाहर का संसार सच में महत्वपूर्ण है, बाहर का संसार सुंदर बनाना, अपने बिजनेस को ठीक करना, अपने बाहर के ऐश्वर्य को अच्छा करना, पैसे कमाना, धन कमाना, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक यात्रा जो है, वो इससे भी सस्ती है, इससे भी कमजोर है? वो तो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरी चीजें हैं वहां पर, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, वहां तो बहुत खजाने हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, फिर उसको हम इतना कैसे हल्के में ले लेते हैं? संशय की निवृत्ति करने के लिए पहले तो विश्वास करें ऋषियों के वचनों पर, शास्त्र पर, अनुमान पर और आचार्य के उपदेशों पर। ये जो बताया, शास्त्र, अनुमान, आचार्य, उपदेश, क्योंकि वो सद्भूतम एव अर्थम तत्वम सद्भूतम एव भवति, सत्य ही बताते हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो सत्य ही बताते हैं, झूठ क्यों बोलेंगे वो? झूठ नहीं बोलते। बात माने और आगे बढ़ें, काम करें उस पे। ठीक है जी, तो समय तो आज का हो गया। दीपक जी अब जुड़े हैं, कक्षा जब हो गई है, कोई बात नहीं, दिल्ली के इस समय इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो उसी में लगे हुए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आ रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। और आप आज की कक्षा के जो कही हुई गहरी बातें हैं, जो यहाँ से शुरुआत की थी ध्यान और उपासना से, पहले इन पर विचार कीजिएगा अच्छे से, और अभी जो अंत जहाँ पर जिस बात से किया गया है, इस पर तो और गहराई से विचार कीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद।
और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।